रंगपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में एक सास और एक देरानी और जेठानी रहते थे। देरानी जेठानी को एक एक पोता था और शीतला सातम के अगले दिन छठ के दिन छोटी बहू रांध रही थी, रात में रांध रही थी। उसमें चौथे में रात के 11 बज चुके थे और वो रांधते रांधते थक चुकी थी और वो ठिकाने से बोलने लगी, ये कैसी रात है, 11 बज चुके हैं। उसको जोर से नींद आने की शुरू हो गई और नींद आने ही लगी और उसने सोने के लिए आगे चली और चौथे में वो आगे ही चलती गई और उसे नींद आ गई। उसके पोते के साथ वो सो गई। सोते ही गई और चौथाने में 12 बज चुके थे और शीतला माँ आने ही वाले थे। सबके घर जा चुके थे और शीतला माँ उसके घर भी आए और आने के बाद देखा तो चूल्हा जल रहा था और शीतला माँ धीमे धीमे वो चूल्हे की तरफ चलने लगे और वो चूल्हे में आलोटने लगी और देखे में उसको जलन होने लगी और बोलने लगे, जैसा मेरा पेट बढ़ रहा है ऐसा ही उसके पोता बलेगा और वो जल के राख हो जाएगा। इतने में इसने ऐसा साप दे दिया और आगे चला तो उसका पोता जलने लगा था और सब कुछ जल चुका था। इस बहू का पोता जल गया था और वो सवेरे जाग के बोली, अरे यार, मेरा तो पोता जल गया है, अब मैं क्या करूं। और वो उसके सास के पास चली गई और जेठानी के पास सास के पास जाके बोली, माँ मेरा बच्चा जल गया है, अब मैं क्या करूं, रात में मैं सो गई थी इसलिए शीतला माँ ने ऐसा किया। और उसने बताया, तुम जाओ शीतला माँ के पास जाओ। वो चलने लगी, एक तालाब के पास आ पहुंची और तालाब ने कहा, तुम कहाँ जा रही हो। उसने बताया, मैं शीतला माँ के पास जा रही। तालाब बोला, मेरा पानी कोई नहीं पी रहा है, मेरा भी कुछ पूछ के आना। और वो आ बोल के वहाँ से आगे चली तो दो आखले झगड़ रहे थे। दोनों के डोक में दोनों पड़ बांधे थे। उसने भी बताया, मेरा भी निवारण पूछ के आना, हम क्यों झगड़ते हैं। उसने हाँ बता के आगे चली तो एक डोसी माँ झाड़ियों के बीच में बैठे हुए थे और उस बहू को देख के बोले, मेरे माथे में जू हो चुकी है, मेरा माथा खंजोल दो ना। उसने आ बोला और उसका माथा खंजोलने लगी। वो बहू खंजोलते उसके बेटे के बारे में भी भूल चुकी थी और उसके माथा में खंजोल रही थी वो बूढ़ी औरत के माथे में। और थोड़ी ही देर में चमत्कार हुआ। वो बूढ़ी औरत ने के खोले में जो बच्चा सो रहा था वो हिलने लगा और वो जिंदा हो गया। इसलिए वो औरत बोली, तुम ही माता हो, तुम ही शीतला माता हो। इसलिए उसने वो बूढ़ी औरत को बताया, आप ही माता है। और वो पानी के बारे में बताया। माता ने असली स्वरूप धारण किया और वो पानी के बारे में बताया। और आखले के बारे में माता ने कहा, थोड़े वर्षों पहले वो दोनों चौकियों थी, झगड़ती थी, इसलिए उसके पर तुम छोड़ लेना, उसका निवारण हो जाएगा। और तुम तालाब में से पानी पी लेगा, इसलिए उसका भी निवारण हो जाएगा। उसने हाँ बोला और आगे चली तालाब के पास जाके उसने पानी पिया और पानी अमर हो गया और सब लोग भी उस तालाब में पानी पीने लगे। और बाद में आगे चलते समय वो जा ही रही थी कि वहाँ सब लोग ने उसे देखा कि उसका बच्चा तो जिंदा हो गया है। और आगे आखले के पास चली और आखले के डोक में से वो पड़ उतार लिए और बाद में आखले को झगड़ना बंद कर दिया। ऐसे ही उसने उसका भी निवारण पूर्ण कर दिया था। और आगे चलते समय वो जा ही रही थी तो वहाँ वो गांव में पहुँच गई और सब गांव लोगों ने वाह वाह किया। और बाद में ऐसा पता चलता है उसका बेटा बच गया शीतला माँ के कारण। यही पुण्य तिथि है, यही शीतला माँ का प्रभाव है। बाद में उसकी जेठानी को बहुत जलन हो रही थी। उसको ऐसा लगा कि इसका बेटा कैसे जिंदा हो गया होगा, ऐसे वो बड़बड़ा रही थी। और ऐसे में ही वो भी चलने लगी, आगे ही जा रही थी उनके घर और उसको बहुत जलन हुई। बट मित्रों, ऐसा है कि आप लोग भी
ऐसे ही पुण्य करोगे तो आपके के साथ भी अच्छा ही होगा। ऐसी है सातम की प्रस्तावना। ऐसे में सागर पलालिया क्रिएटेड बाय बोल रहा हूँ कि मेरी चैनल में ऐसी ही कहानियाँ देखने चाहते हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ। कैसी लगी ये कहानी, इसमें से हमें क्या सीखने मिलता है, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत